दोस्तों फ़ोन है हमारे पास आज मोटोरोला एज 50 फ्यूजन, जो कि डेड कंडीशन में है। और जब हम यूएसबी अमीटर से लगा रहे हैं तो ये 0.6 0.8 के समथिंग माइक्रो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, और ये फ़ोन डेड कंडीशन में है। ऐसा करते हैं, एक बार हम डीसी मशीन से भी इसे लगा कर देखते हैं और उसके बाद देखेंगे इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम निकलती है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं क्योंकि कैमरे वगैरह सेफली से रिमूव कर लेते हैं क्योंकि डस्ट वगैरह ना जाए कैमरे के लेंसों पे। और ठीक है, तो हम डीसी मशीन की जो अपनी बूट केबल है वो फ़ोन से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हमारा आखिर किस कंडीशन में डीसी मशीन के हिसाब से ये फ़ोन जा रहा है। जैसी डीसी मशीन की रीडिंग होगी उस हिसाब से देखेंगे तो हमारा फ़ोन जो है वो लगभग 150-157 के समथिंग स्टक रीडिंग है। तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम इस फ़ोन में देखो, जब स्टक रीडिंग है ये तो क्लियर है कि सीपीयू ड्राई हो गया या फिर जो ईएफएस का हेल्थ है वो डैमेज हो गई हो। तो या फिर पहले हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या फिर इसका सीपीयू रिवॉल्व करो या फिर ईएफएस की हेल्थ चेक करो। रीजन है उसका कि क्वालकॉम प्रोसेसर है, 5G है, तो इसका सीपीयू ड्राई होने के लगभग 90% चांस है कि, क्योंकि हीट सील वगैरह देखो और टेस्टिंग वगैरह करना ठीक नहीं है। क्योंकि जब डीसी मशीन से ही हमें पता लग गया कि इसमें जो भी दिक्कत है वो ड्राइनेस की दिक्कत है सीपीयू या ईएफएस की, तो हम एक बार इसका सीपीयू रिवॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं। देखो हीट सील या तो आप कटर से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कटर से कटिंग ना करें तो अच्छा है। कारण है उसका क्योंकि लेयर वगैरह डैमेज हो जाती हैं, और लेयर वगैरह डैमेज हो जाती है तो समस्या और क्रिएट हो जाती है। तो ड्रिल से हम ऐसा करते हैं, हीट सील को वगैरह को कटिंग कर लेते हैं जिससे। और एक बात का ध्यान रखें, सीपीयू या फिर नीचे बड़े कैपेसिटर या फिर कॉइल भी हो सकती हैं, तब आप स्कीमेटिक्स या फिर लेआउट का सहारा भी ले सकते हैं। ड्रिल उसी हिसाब से चलाएं। लेआउट में आप देख लें कि कोई बूस्ट कैप वगैरह जो बड़े कैप होते हैं या फिर कोई कॉइल वगैरह है वो ना हो। अगर वो होती है तो सब समस्या क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अगर ड्रिल की बिट अगर कैपेसिटर पे चल जाती तो कैपेसिटर भी शॉर्ट होने के चांस रहते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी कैपेसिटर में अगर ड्रिल की जो बिट है वो अगर लग जाती है तो आप एक बार उस कैपेसिटर को भी चेक कर लें कि वो शॉर्ट तो नहीं हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर इस टाइप से समस्या आती है तब भी फ़ोन डेड की सेम कंडीशन में रहेगा, इसलिए आप बने रहना। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। हम इसकी हीट सील वगैरह कटिंग करने के बाद सीपीयू वगैरह का प्रोसेस करते हैं। चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हम सेफली तरह से हीट सील वगैरह को रिमूव करते रहेंगे। ठीक है, और ड्रिल जो है वो हिसाब से चलाएंगे। और जो हीट सील हमारी कटिंग हो चुकी है हम उसे एक कटर की सहायता से कटिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, हमने थर्मल टेप जो है वो डबल बार इसलिए यूज़ किया है कि टेम्परेचर जो है वो ईएफएस तक ना पहुँचे, जैसे कि हमें कोई समस्या हो। और पीसीबी होल्डर में मदरबोर्ड को फिक्स करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि बोर्ड बैंड वगैरह ना हो। और ग्लू वगैरह कटिंग करते समय हमारा एसएमडी का टेम्परेचर जो है वो लगभग 300 के समथिंग है। एयर हमारी लगभग 50 या 60 के समथिंग रहेगी। ठीक है, उससे ऊपर नहीं करने का। ठीक है, और ग्लू वगैरह हम हिसाब से रिमूव करते रहेंगे, कोई कंपोनेंट मिसिंग ना हो। सीपीयू या फर्स्ट सीपीयू उतारते समय थोड़ा पेस्ट का भी यूज़ करेंगे, जिससे कि कोई कंपोनेंट वगैरह अगर हट जाता है तो वो एयर की वजह से इधर उधर ना भागे या फिर उड़े नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और हमारा जो सीपीयू को
निकालने का टेम्परेचर है वो 360 और एयर हमारी 60 रहेगी। ठीक है, अब हमारा जो प्रोसेस है वो CPU क्लीन और मदरबोर्ड का सरफेस वगैरह क्लीन करने का प्रोसेस है, वो भी देखते हैं। चलो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। ठीक है, थैंक यू।